हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआईबी नोट्स। आज हम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 2025 की ईयर एंड रिव्यू। ओके, सो सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ये लीड करता है इंडिया के एफर्ट्स टू बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी। एंड इन हाईलाइट्स के थ्रू हम कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स which are aimed to strengthen dignity, opportunity and empowerment for the nation's most vulnerable sections. Okay, सो आज का हमारा स्टार्टिंग पिलर है एजुकेशनल एम्पावरमेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे प्री मेट्रिक एंड पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर एससी। ये इंश्योर करती है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एससी स्टूडेंट्स, रिड्यूस करता है ड्रॉप आउट रेट्स को एंड एनेबल करता है सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी। ओके, सो प्री मेट्रिक का यहाँ मतलब है एससी स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड 10th, जहाँ पर पेरेंटल इनकम की सीलिंग है ऑफ 2.5 लाख पर एनम। एंड इट ऑल्सो कवर्स चिल्ड्रन ऑफ दोज एंगेज्ड इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस विद नो इनकम लिमिट। ठीक है, जिनके पेरेंट्स हजार्डस ऑक्यूपेशन में है उनके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है फ्रॉम क्लासेस 1 to 10। ठीक है, नाउ पोस्ट मेट्रिक क्या है? जो एससी स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड पेरेंटल इनकम सीलिंग है 2.5 लाख पर एनम। क्या फीचर्स हैं स्कीम के? फुल फी कवरेज फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स। फंडिंग पैटर्न रहता है 60-40, मतलब 60% विल बी गिवन बाय सेंटर एंड रिमेनिंग 40% बाय स्टेट्स। 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स एंड 100% फॉर द यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, नाउ सी what are the achievements? So for pre-matric component, rupees 604.15 crore were released to 30.74 lakh beneficiaries, and post-matric component के अंदर 7,210 crores were released for 61.71 lakh beneficiaries. ठीक है, also recent initiative ले गए हैं to establish NCC units in 263 government schools in identified districts. MOU साइन किए गए हैं with Piramal Foundation to enhance outreach and effectiveness of scholarship scheme. ठीक है, सो प्रीलिम्स के लिए आप फंडिंग पैटर्न, इनकम सीलिंग, टारगेटेड क्लास कौन सी है एंड इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्विज करेंगे अब हम इस स्कीम पर बेस्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससीज एंड अदर्स। द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू एससीज फ्रॉम क्लास 1 to 10। पेरेंटल इनकम सीलिंग फॉर ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्कीम इज 2.5 लाख पर एनम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आपको क्या लगता है क्या है आंसर? एंड रिमेंबर यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। Statement 1 is wrong as the second component covers children of all those who are engaged in hazardous occupation irrespective of their caste. ठीक है, now parental income ceiling सभी components के लिए 2.5 लाख नहीं है, second component के लिए तो कोई parental income की लिमिट ही नहीं है। ऑल्सो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद 60-40 फंडिंग रेशियो। ठीक है, इन द एंड ऑफ द वीडियो डू कॉमेंट योर स्कोर ऑफ द क्विज। ठीक है, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड एंगेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज टारगेटेड एजुकेशनल इंटरवेंशन फॉर एससीज, श्रेयस एंड श्रेष्ठ। नाउ स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। सो इस स्कीम के अंडर कुछ 4 सब स्कीम्स कवर्ड हैं जो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एससी स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज टीसीएस, दैट इज टॉप क्लास स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। ये सपोर्ट करता है एससी स्टूडेंट्स को इन 274 प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स। ठीक है, ऑल्सो फ्री कोचिंग, इसके अंडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी, ओबीसी एंड बेनिफिशरीज ऑफ पीएम केयर्स स्कीम। ठीक है, सो इसके लिए एमओयू साइन किया गया विद पीडब्ल्यू फाउंडेशन जो कोचिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एटसेट्रा। ठीक है, और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, इसके अंडर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी अब्रॉड टू एससीज, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैड ट्राइब्स। ठीक है, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को एटसेट्रा। ठीक, देन वी हैव एनएफएससी, इट इज़ नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है टू एससी स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी। ठीक है, इस स्कीम के अंडर मोर देन 390 करोड़ वर रिलीज अक्रॉस 4 सब स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव श्रेष्ठा, दैट इज स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। सो इसके 2 मोड्स हैं। फर्स्ट मोड के अंडर 3000 मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एनुअली वाया नेशनल
एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा। सो ये एनटीए कंडक्ट करता है ये टेस्ट फॉर क्लास 9 to 10 फॉर एडमिशन इन टॉप प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। एंड सेकंड कंपोनेंट के अंदर ग्रांट दिया जाता है टू एनजीओ जो रन करते हैं प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स या हॉस्टल्स फॉर बेटर एजुकेशन। इसके अंडर 2915 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड फॉर 2025-26, ठीक है। सो नेक्स्ट विल डिस्कस सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन। सबसे पहले आएगा हमारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, दैट इज पीएम अजय। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है विच मर्ज्ड PMAGY SCA to SCSP। बेसिकली सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करना वाया बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, स्किलिंग एट्सेट्रा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: डेवलपमेंट ऑफ SC डोमिनेटेड विलेजेस इनटू आदर्श ग्राम, grants in aid for district state level projects, construction of hostels in higher educational institutions. Next we have Protection of Civil Rights Act 1955 and SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रोवाइड करती है सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूटीज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज टू क्रूशियल एक्ट्स। सो असिस्टेंस दी जाती है फॉर स्ट्रेंथनिंग SC/ST प्रोटेक्शन सेल्स एंड स्पेशल पुलिस स्टेशन, स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल मशीनरी, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स, incentives for intercaste marriages, awareness generation, ठीक है। Also training module for enforcement agencies was developed in collab with Nalsar, Hyderabad। Now a question है, which of the following activities are supported under centrally sponsored scheme for implementation of Protection of Civil Rights Act and Prevention of Atrocities Act? So comment your answer. So the correct answer is option B, third statement, that is construction of hostels is not covered, ठीक है। incentives है, relief and rehabilitation है, awareness campaigns है, but hostel construction is part of PM Ajay and not PCR या POA, ठीक है। Now to foster entrepreneurship and ensuring governance for SCs, सबसे पहले entrepreneurship के लिए venture capital fund for scheduled castes, that is VCF-SC। ये fund लॉन्च किया गया in 2015 to promote entrepreneurship among SCs managed by IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India। सो इसके अंदर लोन अमाउंट ऑफ 10 लाख to 15 करोड़ दिया जाता है एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम एंड विच इज़ 3.75% फॉर वीमेन या दिव्यांग, ठीक है। देन वी हैव अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ये लॉन्च हुआ था इन 2020 अंडर VCF-SC एंड ये प्रमोट करता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अमंग SC यूथ एंड कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करता है अप टू 30 लाख। सो इसकी अचीवमेंट्स गिवन है, ये आप डेटा मीन्स के लिए देख लेना। फॉर गवर्नेंस वी हैव नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो क्रिएट की गई है अंडर आर्टिकल 338 एंड सेफगार्ड करती है राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ SCs, ठीक है। वी ऑल्सो हैव ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल जो एनेबल करता है 24/7 ऑनलाइन लॉजिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लेंट्स, अलाउ करता है डिजिटल इशुएंस ऑफ नोटिसेस, रिमाइंडर्स एंड समन्स, ठीक है। मोर देन 14,000 कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा चुकी हैं। पीरियोडिकल रिव्यूज ऑफ PSUs banks on reservation compliance have been conducted. Now one question, Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission provides concessional finance to promote innovation among SC youth. Maximum finance provided क्या है under this mission? अभी अभी हमने पढ़ा था, yes, it's 30 lakh, ठीक है। Now to empower backward classes, OBCs, EBC and DNT, we'll start with PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India। ये कवर करती है OBC, EBC एंड DNT। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड देन वी हैव डिनोटिफाइड ट्राइब्स। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर वेलफेयर ऑफ OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड्स प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास स्कूल एंड टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन कॉम्पोनेंट्स एंड हैज़ बेनिफिटेड ओवर 45 लाख स्टूडेंट्स कंबाइंड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वाया कंसेशनल फाइनेंस, ठीक है। ऑल्सो नेशनल फेलोशिप फॉर OBC वॉज लॉन्च इन 2014-15 टू सपोर्ट OBC स्टूडेंट्स परसुइंग MPhil PhD विद 1000 स्लॉट्स एनुअली। इनके स्टाइपेंड्स आर 37,000 एंड 42,000 पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेंचर कैपिटल फंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इट वॉज इनिशिएटेड इन 2019 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। लोन अमाउंट ऑफ 20 लाख to 15 करोड़ दिया जाता है एट अ 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट। देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338B। डू कॉमेंट विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन दिस बॉडी, ठीक है।
किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंडर ये बॉडी वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक्शन क्या था इसका 2025 में, टेंडर्ड एडवाइस एक्सक्लूजन ऑफ 35 कास्ट एंड कम्युनिटीज फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर वेस्ट बंगाल। नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज इन न्यूज इन 2025 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। अभी अभी हमने पढ़ा है फॉर रिकमेंडिंग एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस कनेक्टिंग स्किल्स एंड आर्टिजनशिप टू द मॉडर्न इकोनॉमी। सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है फॉर ओबीसीज, ईबीसीज एंड डीएनटीज। ये टारगेट करती है ग्रुप विद इनकम सीलिंग्स। ओबीसी के लिए है 3 लाख पर एनम, ईबीसी के लिए है 1 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है स्टाइपेंड्स एंड वेज कंपनसेशन। नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, दैट इज ट्यूलिप प्रोग्राम। ये प्रमोट करता है आर्टिजन्स प्रोडक्ट्स, एनहांस करता है उनकी इनकम एंड इम्प्रूव करता है मार्केट विजिबिलिटी थ्रू ब्रांडिंग एंड ई कॉमर्स, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसका इनिशिएटिव है एक भारत ट्यूलिप ब्रांड विच इज़ अ यूनिफाइड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग लॉन्च्ड। देन वी हैव मार्केट प्लेस ऑनबोर्डिंग, जिसके अंडर 100+ प्रोडक्ट्स आर ऑनबोर्डेड ऑन प्लेटफॉर्म्स जैसे ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देन मार्केट लिंकेजेस, पार्टिसिपेशन इन फेयर्स लाइक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सूरजकुंड मेला एटसेट्रा भी ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट वी हैव इनोवेटिव फाइनेंसिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर क्या है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एंड कॉरपोरेशन है वो एक सोशल स्टॉक एंगेज में कंट्रीब्यूट करती हैं which goes into NBCFDC social project fund, and this fund is registered with NSC, SSC and BSc SSC to raise funds, ठीक है। Now question is, the Bharat Tulip brand and initiative are primarily aimed at, so the answer is promoting and marketing products made by artisans from marginalized communities, ठीक है। So our next topic is denotified, nomadic and semi-nomadic communities. So सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNTs। ये एक बोर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इन 2019 टू फॉर्मुलेट, implement, monitor welfare and development programs specifically for DNT communities। के अंदर अचीवमेंट्स है 5000 से ज़्यादा SHGs आर फॉर्म बेनिफिटिंग मोर देन 60,000 इंडिविजुअल्स, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड की जा चुके हैं इन फ्री। हेल्थ के लिए भी काफ़ी सारे आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड। नेक्स्ट वी हैव scheme for economic empowerment of DNTs, that is SEED. So this was launched in 2022 to address specific needs of DNTs, जैसे एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इसके लिए फ्री कोचिंग दी जाती है। लाइवलीहुड्स के लिए कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव सपोर्ट किए जाते हैं जैसे SHGs। तो हमारा क्वेश्चन है, सीड स्कीम फॉर DNT कम्युनिटीज इंक्लूड्स 4 मेजर कंपोनेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड्स एंड हाउसिंग, ठीक है। अभी हमने देखे थे। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग डिग्निटी एंड सेफ्टी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। इसके लिए जो हमारा पहला इनिशिएटिव है वो है नमस्ते, दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का टू एलिमिनेट हजार्डस क्लीनिंग। टारगेट करता है सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स को फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वेस्ट पिकर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स को प्रोवाइड करता है, कैपिटल सब्सिडीज देता है, प्रोफाइल करता है वर्कर्स की। सो इसके अंडर मोर देन 19,000 सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स आर प्रोफाइल्ड, मोर देन 68,000 PPE किट्स सप्लाइड एंड मोर देन 1.9 लाख वेस्ट पिकर्स हैव बीन प्रोफाइल्ड। नेक्स्ट वी हैव नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक एपेक्स कॉरपोरेशन है जो प्रोवाइड करती है कंसेशनल फाइनेंस टू सफाई कर्मचारीज, वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स को भी। एंड देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MS एक्ट 2013 एंड की फोकस है ऑन पुशिंग फॉर 100% मैकेनाइजेशन एंड इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, दैट इज 30 लाख फॉर डेथ। सो इसका इम्पैक्ट है कि 2025 में कंपनसेशन वॉज रिलीज इन ऑल 18 रिपोर्टेड सीवर डेथ केसेस, ठीक है। नाउ question is, significant update to Namaste scheme from financial year 2024-25 was inclusion of which new target group? अभी हमने पढ़ा it was waste pickers, that is option B, okay. Now next topic is safety net for all senior citizens and marginalized individuals. Our first topic is Atal Vayo Abhyuday Yojana, that is अव्यय। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है विच इंटीग्रेट्स प्रोग्राम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स एड्रेसिंग देयर नीड्स फॉर शेल्टर, फाइनेंस, फूड एंड हेल्थ केयर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे
इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स जो प्रोवाइड करता है ग्रांट इन एड टू एजेंसीज रनिंग ओल्ड एज होम्स. देन वी हैव राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो प्रोवाइड करती है फ्री असिस्टिव डिवाइसेस टू BPL सीनियर सिटीजन. देन वी हैव सेज दैट इज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन. ये प्रमोट करता है यूथ लेड स्टार्टअप्स फॉर एल्डरली, दैट इज सिल्वर इकोनॉमी. वी ऑल्सो हैव एल्डर लाइन दैट इज टोल फ्री नंबर ऑफ 14567 नेशनल हेल्पलाइन फॉर असिस्टेंस एंड इमोशनल सपोर्ट. नेक्स्ट वी हैव स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ये कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन है ऑफ पर्सन्स एंगेज इन बेगिंग. इसके अंडर सर्वे, मोबिलाइजेशन, शेल्टर होम, स्किल ट्रेनिंग एंड लाइवलीहुड कवर्ड है. इसका एम है टू क्रिएट भिक्षावृत्ति मुक्त भारत दैट इज बेगिंग फ्री इंडिया वाया कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस. इट इज ऑपरेशनल इन 181 cities and towns इंक्लूडिंग पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट लोकेशन. सो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है which component of Atal Vay Abhyuday Yojana is specifically designed to promote startups which create innovative solutions for elderly? So the answer is SAGE, that is Senior Care Aging Growth Engine. ठीक है. Next is rights for transgender persons and action against drug abuse. So first is SMILE, that is comprehensive rehabilitation for welfare of transgender persons. हमने अभी एक और SMILE पढ़ा था which was regarding begging and this is regarding transgender rights. ठीक है. सो इसके अंडर गरिमा गृह बनाए गए हैं दैट इज शेल्टर होम्स फॉर डेस्टिट्यूट ट्रांसजेंडर पर्सन्स. हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है इन कन्वर्जेंस विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. देन नेशनल पोर्टल बनाया गया है फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी कार्ड्स. देन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू सेक्टोरल स्किल काउंसिल्स. देन वी हैव नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन. सो NMBA मास अवेयरनेस कैंपेन है फॉर नशा मुक्त भारत अभियान. फाइनेंशियल एड फॉर इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स एंड एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़. हेल्पलाइन है फॉर डी एडिक्शन. द नेशनल सर्वे MOU इज साइन विद एम्स न्यू दिल्ली फॉर सेकेंड नेशनल सर्वे टू एम्स एंड एंटिटीज फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स. देन वी हैव कम्युनिटी आउटरीच MOUs विद स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर्ट ऑफ लिविंग ब्रह्म कुमारीज. सो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया गया है टू प्रमोट अवेयरनेस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन. So, SMILE scheme, health insurance for transgender persons, is being provided through convergence with which flagship health scheme? It is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Okay. Then leveraging of financial tools and partnerships. विश्वास योजना दैट इज वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता. सो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है टू सपोर्ट लाइवलीहुड एक्टिविटीज़. टारगेट ग्रुप्स हैं SCs, OBCs, सफाई कर्मचारीज. So implementing agencies include NSFDC, NBCFTC, NSKFTC. Next we have partnership for employment opportunities. MOU has been signed with Persol-Kelly India Private Limited to boost employment for SC and BC candidates. ये पार्टनरशिप कनेक्ट करती है वेरीफाइड कैंडिडेट्स विद जॉब ओपनिंग्स ऑफरिंग फ्री सर्विसेज लाइक प्रोफेशनल HR सपोर्ट, काउंसलिंग, रेज्यूमे बिल्डिंग एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस टू टर्न वेलफेयर इनटू कंक्रीट जॉब आउटकम्स. क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ विश्वास योजना. तो ये प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ विल डिस्कस द इंस्टीट्यूशंस अपहोल्डिंग द विजन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर. तो फर्स्ट वन इज डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन दैट इज DAF. ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रमोट आइडियोलॉजी एंड मैसेज ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर. इसके अंदर Dr. BR Ambedkar Medical Aid Scheme, Dr. Ambedkar National Merit Award Scheme and establishment of Dr. Ambedkar chairs. Then we have Dr. Ambedkar International Center. ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर रिसर्च एनालिसिस एंड पॉलिसी स्टडीज़. सो इसकी 2025 के कुछ अचीवमेंट्स हैं. इट्स शोकेज अ टैब्लो एट रिपब्लिक डे परेड, होस्टेड न्यूमरस लेक्चर्स, पैनल डिस्कशंस जैसे नमो भारत डायलॉग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. देन वी हैव डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल. ये एक मेमोरियल है डेडिकेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर एट प्लेस ऑफ हिज डिमाइज दैट इज महापरिनिर्वाण भूमि इन दिल्ली. इट इज़ वन ऑफ द 5 पंचतीर्थ रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड सर्व्स एज अ साइट ऑफ होमेज एंड एजुकेशनल सेंटर अट्रैक्टिंग ओवर 2.8 लाख विजिटर्स इन 2025. सो हमारा क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल इन दिल्ली इज शेप्ड लाइक एन ओपन बुक. व्हाट डज द डिज़ाइन सिम्बलाइज? सो इट सिम्बलाइजेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which Dr. Ambedkar was instrumental in drafting. ठीक है. Last but not the least, a year of inclusive growth and empowerment. Key takeaways देखेंगे अब हम. So
नंबर्स हैं ये, आपके मेंस में डेटा काम आएगा. नाउ 7,815 crore were dispersed for SC scholarships, benefiting more than 92 lakh student instances. 11.33 crore people reached under Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Waste pickers added as new target group under Namaste scheme, expanding the social safety net. Bharat Tulip brand was launched, connecting traditional artisans to modern e-commerce via ONDC. Constitutional bodies जैसे NCSC, NCBC एक्टिवली एक्सरसाइज देयर मैंडेट फॉर सेफगार्डिंग राइट्स. पार्टनरशिप की गई विद फाउंडेशन जैसे पिरामल एंड प्राइवेट सेक्टर जैसे परसॉल केली एंड थिंक टैंक्स जैसे एम्स नालसर टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन. अब की थीम्स क्या हैं? अब गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच ले रही है. स्कीम्स आर इंटीग्रेटेड जैसे PM अजय, part of umbrella missions, Aware, Smile for holistic impact, convergence. Strong focus on converging with other flagship missions जैसे PMAY with Ayushman Bharat to maximize benefits. Now a shift towards ensuring not just economic welfare but also dignity and safety as seen in Namaste scheme. Empowerment through entrepreneurship. Growing emphasis है on creating job creators through venture capital funds and incubation missions. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको और भी मिनिस्ट्रीज़ के रिव्यू चाहिए तो डू कमेंट.